थोड़े हो जाओ, थोड़े चौड़े हो जाओ, थोड़ा सा व्यवस्थित रहेगा, थोड़ा व्यवस्थित सभी लोग आ जाएंगे थोड़ा सा। हाँ। सर मामा जी की 26वीं पुण्यतिथि है। 2 दिन में देखा गया है हजारों भक्त लोग यहाँ पे तादाद में आए हैं। व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मामा जी की पुण्यतिथि पे सभी साथियों को और साथ ही हमारे पूरे क्षेत्र की तरफ से पुण्यतिथि पे मामा जी को नमन करते हैं। मैं बीच में एक सामाजिक कार्यक्रम था, उसी दौरान मुझे जानकारी मिली और बामणिया जी के बामणिया इस स्थल के बारे में, मामा जी का यहाँ का जो समाधि स्थल के बारे में, तो मैं आया था और उस दिन मैंने हमारी बहनों से मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं अवश्य पुण्यतिथि पे आऊँगा और उस दिन कैसी क्या व्यवस्था रहती है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज मेरा आना हुआ और मुझे यहाँ पर आने के बाद एक खुशी भी फील हुई कि मामा जी ने इस क्षेत्र के लिए, इस समुदाय के लिए और इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तकलीफ भी थोड़ी हुई आज कि जिस तरह से अव्यवस्था है। मैं राजस्थान से हूँ, न मेरा संसदीय क्षेत्र पड़ता है, न मेरा स्टेट पड़ता है, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि अवश्य हम लोग कोशिश करेंगे। मेरे क्षेत्र नहीं पड़ता है, फिर भी मैं कोशिश करके अच्छी सुविधा आने वाले समय में। लेकिन मैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कहना चाह रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर मुझे जो जानकारी मिली अभी कि 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु आए, मामा जी को फॉलो करने वाले लोग आए, मानने वाले लोग आए, क्योंकि मामा जी ने ऐसा कर्म किया है। इस क्षेत्र के अंदर जन जागृति लाए हैं, लोगों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया, शिक्षा को लेकर प्रेरित किया, अंधविश्वास पे ध्यान ज्यादा नहीं देने को लेकर प्रेरित किया और एक लोगों को मतलब व्यक्तित्व निर्माण करने का काम किया। इंसान पैदा होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान पैदा होके एक इंसान बने वो महत्वपूर्ण है। बच्चा पैदा हो गया वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पैदा होने के बाद एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करे वो महत्वपूर्ण है। और वो व्यक्तित्व निर्माण कराने में मामा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इस इलाके के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति को कई कहावतों में कहा जाता है, कई ग्रंथों में कहा जाता है कि इंसान पैदा हो गया लेकिन उसका व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ, उसके विचार सही नहीं है, तो वो जानवर से भी बदतर है। तो मामा जी ने एक अच्छे विचार दिए थे, लोगों में जागरूकता लाए थे। मामा जी एक आइडियोलॉजी के साथ काम किया था, लेकिन आज जानकारी मिली 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आए और ना यहाँ रहने का ना खाने का, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन पानी का ये सारी असुविधा। और हमारी दोनों बहनें हैं, मैं चिंता मत करो, आप मनोबल नहीं तोड़ना है। और यहाँ पर जितने जो आयोजन करने वाले जो साथी, छोटे मोटे जो सहयोग करने वाले हैं, मेरा भले क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। और मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगा, आप हजारों लाखों करोड़ रुपए इधर इधर खर्च करते हो। मामा जी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस आयोजनों को वो हैंडओवर करे और हैंडओवर करने के बाद अच्छा आयोजन कराएं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यह नाला जो बीच में पड़ता है एक अच्छा सा पुल बन जाए, ब्रिज टाइप बन जाए, एक एनीकट बन जाए और एक आने जाने का सड़क का व्यवस्थित बन जाए, आसपास के इलाके गार्डन के रूप में डेवलप हो जाए। इस तरह से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाया है। भले यहाँ की सरकारें करे नहीं करे, यहाँ के जनप्रतिनिधि करे नहीं करे, लेकिन मैं यहाँ के जो आयोजन वाले हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप संपर्क करते रहना, हम लोग कुछ मदद करेंगे आने वाले समय में और आने वाले समय में शानदार आयोजन कराया जाएगा। धन्यवाद। भक्तों ने यहाँ मांग रखी थी, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, मामा जी को भारत रत्न दिया जाए। केंद्र सरकार से मांग करी, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। आपने अगली बार जब आए थे आपने ये कहा था हमारे चैनल के माध्यम से कि हम संसद में ये प्रश्न उठाएंगे। बिल्कुल शायद आप तक जानकारी नहीं आ पाई होगी। बिल्कुल आपकी भावना को मैं समझते हुए शायद आप तक सूचना आई होगी, मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था और प्रधानमंत्री जी से मैंने 3 लोगों के भारत रत्न की डिमांड की है। ये जयपाल सिंह मुंडा, गोविंद गुरु, बिरसा मुंडा और चौथी अपने मामा बालेश्वर जी, चार लोगों के लिए मैंने भारत रत्न की डिमांड की है। और प्रधानमंत्री जी से मेरी जो मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में इस बिंदु पे स्पेशल और मैंने उनको डिजायर दी है कि मामा बालेश्वर जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और उनको भी छोटा मोटा जानकारी था, मैंने विस्तृत बताया, तो उन्होंने कहा है। और मुझे संसद में भी जिस दिन अवसर मिलेगा उस दिन अवश्य इस चीज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि ये इसके काबिल हैं, भारत रत्न के काबिल है, योग्यता रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं, एक युग परिवर्तन लाए हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हुए हैं। तो इसलिए उनको ये हक है
और इस बात को लेकर मैं अवश्य आने वाले समय में संसद में भी समय समय पे उठाते रहेंगे। और मैं आपकी जनता के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से जनता से आश्वस्त करना चाहूंगा, ये लड़ाई पुरजोर तरीके से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन फिर दोबारा मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जितने जो जनप्रतिनिधि है, मैं कहता हूँ राजनीति किसी भी विचारधारा से हो, उसका इशू नहीं है, लेकिन आप लोग, हम लोग पैदा ही नहीं हुए उस समय से मामा जी ने एक जागृति लाए, बिना पद पे रहते हुए, बिना कोई लोभ लालच पे रहते हुए। आप जनप्रतिनिधि हो, मैं जनप्रतिनिधि, हमको तनख्वाह भी मिलती है, मामा जी को कोई तनख्वाह नहीं दे रहा था समाज सेवा करने की। इसके बावजूद भी मामा जी ने अपना व्यक्तित्व, जीवन पूरा त्याग कर इस क्षेत्र में जागृति लाए हैं। तो यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है, स्थानीय विधायक एमपी की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अच्छा डेवलप कराए। अगर नहीं कराते कोई दिक्कत नहीं, हम क्रांति लाएंगे। मामा जी इतनी बड़ी क्रांति लाए थे तो हम भी क्रांति लाएंगे। हम एक एक रुपया प्रत्येक घर से इकट्ठा करके भी डेवलप कराने की हैसियत रखते हैं। मामा जी की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा मामा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मामा जी का नाम रहेगा।